नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और इस समय अपने आप को ऊर्जावान रख रहे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जो कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इंस्टीट्यूट का है। और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ कॉलेजेस के, उसके कुंवर अजय सिंह विधि महाविद्यालय से मैं गौरव भारती द्विवेदी, आपका विधि सहायक प्रवक्ता, आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और आज मैं आपको हमारे यहाँ जो कोर्स चलता है BA LLB, उसके विषय में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हमारे कक्षा 12 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों, चाहे वो ICSE बोर्ड के हों, CBSE बोर्ड के हों या UP बोर्ड के हों या अन्य कोई भी बोर्ड, जिस बोर्ड से भी उन्हें कक्षा 12 की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, उन सभी को हमारे इंस्टीट्यूट्स की तरफ से हार्दिक बधाई। हमारा कुंवर अजय सिंह विधि महाविद्यालय उन्नाव जनपद का पहला महाविद्यालय है, विधि महाविद्यालय, जो BA LLB कोर्स को चला रहा है। साथ ही साथ हमारा महाविद्यालय इस जिले में विधि के क्षेत्र में एक सर्वोच्चतम शिखर है, आप उसको कह सकते हैं कि एक एवरेस्ट है। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसको पूरा सुनने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप इसको कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत अनिवार्य होता है ताकि हमारी जो अगली अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि BA LLB कोर्स होता क्या है। हम इसको आज 3 भागों में बांटेंगे बच्चों। पहला जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा अबाउट कोर्सेज, मतलब इसमें कौन कौन से, मतलब क्या कोर्स होता है। दूसरा है इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। और तीसरा है रोज़गार क्षेत्र, जो बहुत ज़रूरी है। देखिए, पढ़ाई के बाद अगर रोज़गार नहीं है तो मेरे ख्याल से वो पढ़ाई फिर पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ नाम होने से, डिग्री रखने से कुछ नहीं होता है। उस डिग्री से आप क्या यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो बहुत महत्व रखता है। तो बच्चों, हमारा जो कॉलेज है या हमारी जो संस्था है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इंस्टीट्यूशन, ये सदैव कार्य करता रहा है कि बच्चों को हम रोज़गार पूरक शिक्षा दें, ताकि वो शिक्षा प्राप्त करें, उसके बाद रोज़गार भी प्राप्त करें। क्योंकि सिर्फ डिग्री दिलाना हमारा उद्देश्य नहीं है, उस डिग्री को यूटिलाइज करना, उस डिग्री से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, वो काम है हमारी संस्था का। तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए BA LLB कोर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो BA LLB कोर्स जो होता है, इसका पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स लेक्सलिज्म बैचलर्स। कहीं कहीं पे बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ लॉ भी कहा जाता है, या बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ भी कहा जाता है। कई नाम हैं, आप जो भी लें। तो ये एक BA LLB कोर्स होता है। इस कोर्स में हम आपको बताना चाहेंगे कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है और ये 5 वर्ष का कोर्स होता है, जिसमें 10 सेमेस्टर होते हैं, पर ईयर 2 सेमेस्टर होते हैं। कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता होने के कारण हम इस कोर्स में आपको BA के सब्जेक्ट्स में इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, जो कि BA कोर्सेज हैं। साथ ही साथ लॉ में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल लॉ और जो भी सिमिलर लॉ हैं, जैसे लेबर लॉ हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, IPC, CRPC, एविडेंस, मतलब जो भी लॉ हैं। अब तो नए में टैक्सेशन और साइबर लॉ भी जुड़ रहा है। तो ये सारे के सारे लॉ हम आपको इन 10 सेमेस्टरों में पढ़ाते हैं, BA LLB कोर्स में पढ़ाते हैं। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और इस कोर्स के माध्यम से आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को कंप्लीट करते हैं। मैं एक चीज़ इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप ग्रेजुएशन, कॉमन ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद फिर LLB करते हैं तो आपको 6 वर्ष लगते हैं। लेकिन आप जो कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ BA LLB, इस कोर्स में आप 5 वर्ष में ग्रेजुएशन प्लस LLB दोनों की ही डिग्री लेते हैं और ये आपका एक ऑनर डिग्री होती है। क्लियर? ठीक है, तो ये बेटा हमारा बच्चों हमारा पहला पॉइंट था। अब हम इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो BA LLB में एडमिशन लेने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कक्षा 12 होना चाहिए, 12th होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। मैं शायद हायर सेकेंडरी बोलते हैं इसको। ठीक है, वो आपका होना चाहिए। अभी क्या है कि उसमें हम 3 ब्लॉक्स बांटते हैं। जो हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 45%, OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 42%, और जो SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 40% के 3 ब्लॉक्स हैं। इन कैटेगरीज के बच्चे अगर मिनिमम इतना परसेंटेज उनका कक्षा 12 में है, 12th में है, तो वो बिल्कुल आके हमारे कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स में।
ठीक है, तो ये तो एक इसका हो गया मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब मेन बात, मुख्य बात, देखिए कोई भी चीज़ हो, लेकिन अगर आपने अपनी डिग्री के बलबूते कुछ अर्जित नहीं किया तो सच में दुनिया आपको सम्मान नहीं देगी, क्योंकि खाली जेब और खाली पेट वाले का सम्मान कहीं नहीं है, भरी जेब और भरे पेट वाले का सम्मान हर जगह होता है। ये प्रैक्टिकल बात है बच्चों, इसको आप याद रखिएगा। तो रोजगार क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो बीएलएलबी पास होने के पश्चात आप किन जॉब्स में जा सकते हैं, तो पहले हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में आपको बताऊं, आफ्टर बीएलएलबी आप कॉमन सिविल सर्विसेज या अन्य जो सर्विसेज हैं उन सभी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब मैं उन सर्विसेज की बात करूंगा जिन सर्विसेज के लिए सिर्फ आप एलिजिबल होंगे, कॉमन ग्रेजुएट नहीं होंगे। तो वो पहली सर्विस है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, एपीओ। इसको सामान्य भाषा में हम सरकारी वकील भी कहते हैं। ठीक है, या जो लोग कचहरी जाते हैं उनको बताना चाहूँगा, इनको कोर्ट साहब भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी जॉब है और बहुत अच्छा पेमेंट इसमें आजकल मिल रहा है। आप इसको अगर करना चाहें तो बिल्कुल कीजिए। 4 प्रकार के लॉ यूपी पीपीएससी में आते हैं एपीओ संबंधी, और निकटतम जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं उन सभी में आप इसको डालिए। अगर आपको एक और भाषा आती है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर कुछ हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा लैक होता है लॉ ग्रेजुएट्स का, तो वो लोग डायरेक्टली इंटरव्यू कराते हैं लॉ ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन वहाँ की लोकल लैंग्वेज का आना बहुत अनिवार्य है आपको। ठीक है, ये तो एक जॉब हो गई। दूसरी जॉब हमारी होती है पीसीएसजे, जो एक प्रोविजनल मैं कैसे उतना प्रांतीय क्षेत्र की जो सर्विसेज होती हैं जजेस के लिए, जिसमें सिविल जज जूनियर डिवीज़न बनाए जाते हैं, वो सर्विसेज के लिए भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं। मतलब एपीओ प्लस पीसीएसजे दोनों के लिए आप बीएलएलबी कोर्स पूरा करते ही एलिजिबल हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हमारी तीसरी सर्विस है एचजीएस। मान लीजिए आप एपीयू या पीसीजे नहीं बनते, आप प्रैक्टिस में मन लगाते हैं, तो उसमें भी आपके पास आगे जब आप 35 ईयर्स ओल्ड के हो जाएंगे, 35 साल के, तो आगे 45 साल तक, मतलब 10 साल के लिए आपके पास एक चांस रहेगा एचजीएस का, हायर जुडिशरी सर्विसेज का, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 35 साल से शुरू होती है और मिनिमम इसमें 7 साल का आपका एडवोकेसी प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर आप 35 साल तक नौकरी नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस में ही अपने जीवन को देना चाहते हैं, तो बिल्कुल दीजिए, उसके बाद भी आपके पास मौके रहेंगे। देखिए, ये कॉमन ग्रेजुएट्स को सुविधाएं नहीं मिलती जो इसमें मिल रही हैं आपको। ठीक है, इसके साथ साथ मान लीजिए आप जुडिशरी सर्विसेज में नहीं आकर के एक अपने आप को एक निकाय, एक डिपार्टमेंट में रखना चाहते हैं, तो एलओ की भी पोस्ट होती है, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर। बहुत सारे डिपार्टमेंट इसको करवाते हैं। हर डिपार्टमेंट में लगभग लॉ ऑफिसर की नियुक्ति होने लगी है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं हमारे, जो कह सकते हैं कि एक विशेष कार्य के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। मतलब गंगा सफाई अभियान है, या गंगा शुद्धिकरण है, ठीक है, या महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए है, दिव्यांगों के लिए है। तो ये लोग भी, मैं आपको बताऊँ, एलओ लीगल ऑफिसर अपने यहाँ नियुक्त करते हैं, और मैं आपको बताऊँ बहुत अच्छी सैलरी मिलती है इनमें, और एक पावर भी होता है। कभी कभार मैं आपको बताऊँ, एक नॉर्मल जो एडवोकेट जो एलओ की पोस्ट पे होता है, वो कहीं ना कहीं जुडिशरी की पोस्ट के साथ आता है इन ट्रिब्यूनल्स में। मान लीजिए आपका मन गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगता है, आप कहते हैं नहीं, मैं गवर्नमेंट नौकरी नहीं करना चाहूँगा और मैं प्राइवेट जॉब में रहना चाहूँगा, तो कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं वो लीगल एडवाइज़र की नियुक्त अपने यहाँ करती हैं और उनको बहुत अच्छी सैलरी देती हैं। आप खुद देखिए, अभी कुछ केसेस आपने सुने होंगे वोडाफोन के, एयरटेल के, तो उनके एडवोकेट्स कौन हैं? कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, जेटली साहब एक्सपायर हो गए, अरुण जेटली साहब भी रहे थे, तो इन लोगों को एक बहुत अच्छा पेमेंट मिलता था। तो आप अपनी लीगल एडवाइजिंग के बल पर भी बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं और अपनी एक पहचान बना सकते हैं। मान लीजिए इन सब में भी आपका मन नहीं लगता, आप स्वतंत्र रूप से अपना काम करना चाहते हैं, नौकरी नहीं करना चाहते हैं, तो मेरे बच्चों, आप प्राइवेट प्रैक्टिस करके भी अपने जीवन को संवार सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, घर को भी सुखी रख सकते हैं, अपने आप को भी सुखी रख सकते हैं, और क्षेत्र में अपनी पहचान भी बना सकते हैं। तो ये 3 क्षेत्रों पे, मतलब 3 पॉइंट्स पे मैंने आपको बीएलएलबी संबंधित जानकारी दी। अब बच्चों, मैं अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हमारे कॉलेज का नाम कुंवर अजय सिंह विधि महाविद्यालय है, जो डी उन्नाव में है। उन्नाव बिल्कुल नज़दीक से, उन्नाव के से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, नगर पालिका से जुड़ा हुआ हमारा कॉलेज है, और हमारा कॉलेज उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का पहला बीएलएलबी कॉलेज है, हम आपको बताना चाहेंगे। और हमारे लगातार निरंतर कई बैच चल रहे हैं, और बहुत जल्द हम आपको अपने यहाँ से एक पहला बैच भी उपलब्ध करा रहे हैं जो बीएलएलबी पास आउट होगा। 2016 से हम इस कोर्स पे मेहनत से काम कर रहे हैं। हमारा स्टाफ पूरा योग्य है, हमारी फैकल्टी पूरी तरीके से योग्यतम कार्य कर रही है। लगातार निरंतर क्लासेस चलती हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं हमारे पास, बेस्ट लाइब्रेरी है डिस्ट्रिक्ट की, कानपुर यूनिवर्सिटी की बेस्ट लाइब्रेरी आप कह सकते हैं।
ठीक है। जो हमारा स्टाफ है वो बेहतरीन क्वालिफ़िकेशन से अटेंड किया हुआ है, फुल क्वालिफाइड होते हैं सारे टीचर्स हमारे, और वो बच्चों को एक ऐसी शिक्षा देते हैं कि उनको नॉलेज तो बढ़े, साथ में उनको आप ये कह सकते हैं कि रोज़गार पूरक शिक्षा भी प्राप्त हो। और हम पूरा प्रयास करेंगे, हम आगे भविष्य की ओर भी देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे ऐसे होंगे जो इन जुडिशरी की सर्विसेज में जा सकते हैं, तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल बैचेस हम शुरू करें अपने कॉलेज के ही माध्यम से, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और अपने साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ हमारे महाविद्यालय का भी नाम जगत में रोशन करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्राम लेता हूं और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर काम करें, अपने आप को ऊर्जावान बनाएं। शिक्षा ज़रूर लें बच्चों, क्योंकि शिक्षा वो शक्ति होती है जो समाज को बदल देती है। तो शिक्षा में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप आइए, अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप हमारे कॉलेज जाइए, हम आपको अपने नंबर्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। उन नंबर्स के द्वारा, हालांकि मैं 2 नंबर आपको अपनी अभी बोले देता हूँ, 7054211510, साथ ही एक नंबर और है 7054211511। इन दोनों नंबर्स पे आप हमारी लॉ डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी आप कॉलेज भी आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। हालांकि अभी जो समय है वो सोशल डिस्टेंसिंग का है, आप उसको पूरा फॉलो करें और बिल्कुल अपने आप को बचाएं। और कोरोना को हराना है तो कोरोना से बचना है। तो बच्चों, मैं यही चाहूँगा कि आप आइए और अपने आप को एक विधि शिक्षक के रूप में, एक विधि शिक्षार्थी के रूप में अपने आप को डेवलप कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्राम लेता हूं, हम फिर मिलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। उन सवालों के जवाब हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी आगे की जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्राम लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।